Hello everyone, welcome back to my channel Exploring Abroad. My name is नेहा. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीटी के ऊपर. जीटी की फुल फॉर्म होती है जेन्युइन टेम्पररी इंटेंट. हमें जीटी क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अगर आपने सोचा है मैं आपको स्पेसिफिकली स्टडी अब्रॉड, चाहे आपको मैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जहाँ भी आपको जाना है उन यूनिवर्सिटीज़ का बता रही हूँ. तो सबसे पहले जब आपने सोचा है कि आपको स्टडी अब्रॉड जाना है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा कोर्स आपको लेना है. कोर्स लेने के बाद आपको यूनिवर्सिटी देखनी है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालनी है. एप्लीकेशन डालने के लिए आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लाइक आपकी जो लास्ट स्टडीज़ है वहाँ तक का सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. फॉर एग्जांपल मेरा जो था, मैं मास्टर्स करने जा रही हूँ तो मेरा बैचलर्स तक का ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इवन स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे, सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स वगैरह चेक करेगी और चेक करने के बाद आपको बताएगी कि आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर फिट बैठ रहे होंगे तो वो आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके दे देगी. कंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके दे देगी, सॉरी नॉट अनकंडीशनल, कंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके दे देगी. तो जब वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके देगी उसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो आपको मेट करनी होंगी. तो जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसने मुझे ऐसे ही एक कंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके दिया था जिसमें एक कंडीशन होती है जीटी क्लियर करना, कि आपका जीटी का क्लियरेंस होना चाहिए. जीटी क्लियरेंस कैसे होता है? जीटी क्लियरेंस के लिए आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा. यूनिवर्सिटी आपको एक लिंक वगैरह देगी या फिर मेल से कांटेक्ट करेगी. मेल से कांटेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा. फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को मेल आया तो अब मुझे जब कभी उनका कोई भी स्लॉट ओपन होगा तो उस स्लॉट में 1 घंटे का, आधे घंटे का, 1.5 घंटे का, डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी, तो आपको वो इंटरव्यू का स्लॉट शेड्यूल करना होगा. जैसे ही आप इंटरव्यू का स्लॉट शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल करने के बाद आपको उस दिन वो वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होगा. उस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. मेरी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मुझसे पूछे गए थे. तो बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आप जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, मैं एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लूँगी. तो जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, आपका सबसे बेसिक एम क्या है ऑस्ट्रेलिया आने का, तो वो लोग ये सब चीज़ें चेक करते हैं. आप वो कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी से वो कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आप अपनी कंट्री में वो चीज़ क्यों नहीं पढ़ाई, वो वाली पढ़ाई आप मतलब जो भी आपने कोर्स ऑप्ट किया है वो आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को मिले थे वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे पहला क्वेश्चन था मेरा, ब्रीफली आउटलाइन योर रीजन फॉर चूजिंग योर कोर्स. इसमें आप बता सकते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया. जैसे मेरा कोर्स है मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, तो अब मैंने बिजनेस एनालिटिक्स क्यों ऑप्ट किया, मैंने उसके रीजंस दिए थे क्योंकि एक बहुत डिमांडिंग कोर्स है, ऊपर से मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है. तो आपने जो भी कोर्स अपना ऑप्ट किया उससे रिलेटेड आपको रेलेवेंट आंसर उनको देना पड़ेगा. ये आंसर आपको वीडियो कॉल पे देना पड़ेगा उनको. सामने वाला बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा. देन मेरा जो सेकंड क्वेश्चन वो गया था हाउ डज दिस कोर्स रिलेट टू योर प्रीवियस स्टडीज एंड वर्क हिस्ट्री. तो वही जो मैंने आपको बताया कि आपकी प्रीवियस स्टडीज से कैसे रिलेट होता है और वर्क हिस्ट्री से कैसे रिलेट होता है, ये पूछा जाएगा. देन थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, ब्रीफली आउटलाइन द ऑप्शन अवेलेबल एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन योर होम कंट्रीज अदर देन ऑस्ट्रेलिया. तो मतलब आपकी होम कंट्री में ये कोर्स है या नहीं है, उनका आपके पास वहाँ के कौन से ऑप्शंस थे. तो मैंने इसमें एक आंसर दिया था जैसे कि अब हमारी होम कंट्री में अगर हम मास्टर्स के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं MBA के लिए जाना है तो हमें IIM इज़ द बेस्ट. तो IIM के लिए अभी बहुत ज़्यादा कैट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स आती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. तो एक मैंने ये एग्जांपल दिया था कि मतलब लोग बहुत हैं और सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो आप ऐसे ही आपको जो भी एग्जांपल रेलेवेंट लगे आप उस तरीके से वो आंसर उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था ब्रीफली आउटलाइन द कोर्स ऑप्शन अवेलेबल टू यू इन ऑस्ट्रेलिया एंड योर रीजन टू चूजिंग द यूनिवर्सिटी. जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है, आपने वो ही यूनिवर्सिटी क्यों ली है, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ली है.
तो आप उनको रीज़न दे सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में G8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर आपकी कोई G8 यूनिवर्सिटीज़ है तो आप बोल सकते हैं कि G8 यूनिवर्सिटीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आता है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आता है, तो आप वो दे सकते हैं। या फिर आपका कोई रीज़न होना चाहिए। अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ रीज़न कि मैं इस रीज़न की वजह से ये वाला कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको वो रीज़न प्रेजेंट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एक्सप्लेन हाउ योर कोर्स अप्लाई टू योर फ्यूचर कैरियर प्रोस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप ये कोर्स यहाँ से मैं जैसे मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स कर रही हूँ, अब मेरे को फ्यूचर मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, जो मेरे इस कोर्स को करने से मेरा कौन सा लॉन्ग टर्म गोल मेट होगा, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्यूचर्स प्लान में मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि जैसे कि हमें ऑस्ट्रेलिया में स्टे करना है लंबा, तो अगर आप ऐसा उनको ऐसा जेन्युइन दिखाओगे ना कि हमें वहाँ पे स्टे करना है, तो वो लोग फिर आपको वीज़ा में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि वो लोग कभी ये नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स आएँ और यहाँ पे आके बस जाएं। तो वो वाला आपको बिल्कुल भी डिज़ायर उनको शो नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको ये बोलना है कि मैं वहाँ पढ़ने आ रही हूँ या आ रहा हूँ, पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कवर करूँगा, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं वापस अपनी कंट्री में अपनी कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा या दूंगी, जो भी आपका है। तो मतलब इस डिज़ायर से कभी मत जाना कि मुझे वहाँ जाना है और वहाँ जाके फिर अपना पूरा सेटल होना है, वो सब चीज़ें उनको प्रेजेंट नहीं करनी होती आपको उस टाइम पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था, वो पूछा था कुछ फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में और उसके बाद इमिग्रेशन हिस्ट्री है आपकी कोई पुरानी, कभी आपने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया या कहीं और ट्रैवल किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। फिर मैंने एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे कि मेरे 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, तो ये सब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 2017 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अभी 2023 चल रहा है, तो इन 5 सालों में मैंने क्या किया, उनसे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे कि इन 5 सालों में मैंने कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में काम किया है, मेरे पास उनको ऑफर लेटर है या नहीं है, मतलब मैं उनको प्रूफ कर सकती हूँ जो मैं बोल रही हूँ वो, तो वो सब आपको प्रूफ भी करना पड़ता है, वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं। तो एक जीटी एक तरीके से यही होता है कि आपका एक तरीके से पूरा इंटरव्यू होगा, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड इंटरव्यू होगा, आपको आपका इंटेंट चेक करेंगे ऑस्ट्रेलिया आने का, और उसके बाद ये जो जीटी होता है ना, इस मतलब ये यूनिवर्सिटी का बंदा लेता है, यूनिवर्सिटी से ही आपको कॉल आएगा, यूनिवर्सिटी से ही मेल आएगा और यूनिवर्सिटी ही लेगी। तो इसमें आपको इसके बाद एक कंडीशन होती है, मतलब दिस इज़ कि वो देखते हैं कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, वो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है, तो वो जीटी इसको आप बहुत इजीली लेना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ऑब्वियसली आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं स्टडी अब्रॉड का, तो आपको खुद के बारे में सब कुछ पता होगा, तो बस आपको वो जो चीज़ें आपके खुद के बारे में पता है उनको प्रेजेंट करना है, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। जीटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये जीटी होने के बाद मेरा ऑफर लेटर अनकंडीशनल, मेरे को जो कंडीशनल ऑफर लेटर मिला था उसमें मेरा ये जीटी क्लियरेंस लिखा हुआ था, प्लस मेरे को आइल्स का स्कोर सबमिट करना था और फीस भरनी होती है आपको। तो ये 2-3 चीज़ें होती है। जैसे ही आपका मेरा जीटी क्लियरेंस का टाइमलाइन मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली क्या रहता है। तो टाइमलाइन क्या रहता है कि जैसे आज आपका जीटी हो गया, तो आपको कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2-3 दिन में भी आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, जीटी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5-7 दिन में बता देती हैं। तो जो भी आपका एजेंट होगा उसके पास रिस्पांस आ जाएगा, या फिर आपको भी ईमेल आ सकता है। जैसे मेरे केस में मुझे खुद से ईमेल आया था यूनिवर्सिटी से कि योर जीटी इज़ क्लियर्ड नाउ, और तो वो हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटी को जो आपने आंसर्स दिए हैं उसमें कुछ भी डाउट होता है तो वो आपको ईमेल दोबारा कर सकते हैं। कि जैसे कि मेरे केस में मैंने जब उनको सारा बताया था कि 17 से 23 तक मैंने जॉब किया है, मेरे ये एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, तो उन्होंने मुझे फिर 2 दिन बाद मेल करके कहा था कि आप अपने सारे लेटर्स हमें शेयर करो, हमें ऑफर लेटर शेयर करो, हमें एक्सपीरियंस लेटर शेयर करो। तो वो सारे मैंने शेयर किए, उसके बाद मुझे जीटी क्लियरेंस का मेल आ गया था। तो जीटी क्लियरेंस हो जाता है, इतना टफ चीज़ नहीं है। अगर आपको जीटी क्लियरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आंसर करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।